श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति में भक्त मंडल में आगे की कथा। बाबा के भक्त मंडल में गणेश श्री कृष्ण खारपड़े का स्थान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके पूरे परिवार की बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। खारपड़े ने बाबा का सद्गुरु के रूप में वर्ण किया और उनके परिवार ने भी बाबा के सानिध्य का भरपूर लाभ उठाया। बाबा ने भी खारपड़े के परिवार को अपना कृपा पात्र माना और संकट काल में सहायता पहुंचाई। खारपड़े दंपत्ति ने बाबा के संरक्षण में रहकर अपना आध्यात्मिक विकास भी किया। खारपड़े ने शिरडी प्रवास के दौरान नियमित रूप से डायरी लिखी और वे शिरडी डायरी के लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। खारपड़े अमरावती के निवासी थे। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी। वे अपने समय के ख्याति प्राप्त और धनाढ्य वकील ही नहीं, केंद्रीय धारा सभा के सदस्य भी थे। लोकमान्य तिलक के अनन्य मित्र एवं समर्थक होने के साथ कुशल वक्ता के रूप में भी उनकी पहचान थी। खारपड़े वर्ष 1910 से 1918 तक की अवधि में कुल 5 बार शिरडी आए और बाबा के निर्देशानुसार कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक वहां पर रहे। खारपड़े के प्रथम शिरडी आगमन पर बाबा ने उनका वाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो का निर्देशन दिया था। यह निर्देश एकांतवास में रहते हुए चिंतन मनन के लिए था, जिसका उन्होंने पालन किया। खारपड़े का दूसरा शिरडी वास्तव्य 3 माह से भी अधिक अवधि का था। इस दौरान उन्होंने कई बार अमरावती लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाबा ने उनको वापस जाने की अनुमति नहीं दी और अधिकार पूर्वक अपने पास रोक कर रखा। बाबा का यह निर्णय खारपड़े के लिए बहुत हितकारी सिद्ध हुआ। दरअसल खारपड़े जब दिसंबर 1911 में दूसरी बार शिरडी आए, तब वे अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। तिलक समर्थन होने के नाते वे ब्रिटिश सरकार की काली सूची में आ गए थे और उनकी गिरफ्तारी की आशंका प्रबल हो गई थी। ऐसे कठिन समय में बाबा ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और लगभग 3 माह तक उनको शिरडी के बाहर कदम नहीं रखने दिया। इस दौरान खारपड़े ने न किसी मुकदमे की पैरवी की और न किसी सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया। ऐसे में चारों ओर यह खबर फैल गई कि अब खारपड़े अपना आगे का जीवन किसी फकीर के आश्रय में ही बिताएंगे। इस प्रवाद का असर यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने खारपड़े को गिरफ्तार करना तो दूर, उन पर कानूनी कार्यवाही करने तक का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार बाबा की योजना सफल हुई और अंग्रेज सरकार के मंसूबे विफल हुए। उस समय बाबा ने खारपड़े की पत्नी को अपना मंतव्य बताते हुए अत्यंत सांकेतिक और गूढ़ भाषा में कहा था, गवर्नर भाला लेकर आया था, मेरी उससे मुठभेड़ हुई, अंत में मैंने उसे मना लिया। जब खारपड़े की पत्नी की आशंका पूर्णतः निर्मूल हो गई, तब बाबा ने उनको वापस अमरावती लौटने की आज्ञा दी। बिना किसी पूर्व योजना के बाबा के सानिध्य में बिताए गए वे दिन खारपड़े के लिए वरदान सिद्ध हुए। वे न केवल ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बनने से बच गए, बल्कि इस दौरान बाबा के संरक्षण में रहते हुए उनको अनेक धर्म ग्रंथों का पारायण करने एवं एकांत सेवन का अवसर भी मिला। इससे उनकी सांसारिक आसक्ति कम हुई और परामर्श में रुचि बढ़ी, जो उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक बनी। खारपड़े के लिए बाबा के शब्द ही कानून थे। उनका बाबा पर अटल विश्वास था और वे मानते थे कि बाबा जो भी करेंगे उनके हित कल्याण के लिए ही होगा। शिरडी में लंबे वास्तव्य के दौरान खारपड़े को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। एक बार बाबा ने खारपड़े की पत्नी को किसी से रुपए भी उधार दिलवाए। इससे खारपड़े जैसे उच्च कुलीन व्यक्ति के स्वाभिमान पर चोट पड़ना स्वाभाविक था, लेकिन इसे भी उन्होंने बाबा के कृपा प्रसाद के रूप में ही स्वीकार किया और कहा, साईं साहेब मेरे अहं को नियंत्रित करके उसे नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वह मुझ में निर्धनता और दूसरों के दान पर निर्भर रहने की आदत डाल रहे हैं। ऐसी अटल श्रद्धा और विश्वास के कारण ही खारपड़े बाबा के कृपा पात्र बने। खारपड़े भले ही विद्वान और वाक्य प्रवीण थे,
लेकिन बाबा के समक्ष पहुंचकर उनकी सारी विद्वता और सारी प्रतिभा बिला जाती थी और वे शांत चित्त से होठों पर मौन धारण किए श्रद्धा भाव से अनवरत बाबा का मुख जो होते रहते थे। यह परम पद पर पहुंचे महापुरुष के समक्ष एक गृहस्थ बौद्धिक का आत्मसमर्पण था। वास्तव में खारपड़े ने मुखर वक्ता बनकर नहीं बल्कि मौन कर्मी बनकर बाबा के सानिध्य के स्वर्णिम क्षणों को जिया था। खारपड़े इस अर्थ में भी भाग्यशाली कहे जाएंगे कि उन्होंने शिरडी में रहते हुए बाबा का प्रत्यक्ष संरक्षण तो पाया ही, साथ ही बाबा के व्यक्तित्व, क्रियाकलाप एवं भाव मुद्रा को भी निकटता से देखने का अवसर पाया। खारपड़े ने उस दौर के शिरडी के परिवेश में जनमानस को भी गहराई से देखा और परखा और उसे अपनी डायरी में दर्ज किया। वस्तुतः शिरडी डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें बाबा के दिव्य जीवन की अनेक छवियां व झलकियां देखी जा सकती हैं। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ समय के बाद उनका स्मरण करते हुए खारपड़े ने लिखा, बाबा प्रत्येक के अति सूक्ष्म विचारों को जानते थे। उन्होंने सभी की आवश्यकताएं पूर्ण की और उन्हें शांति व सुकून पहुंचाया। उन्होंने पृथ्वी पर ईश्वरा अवतार की कल्पना को साकार कर दिया। बाबा का सानिध्य लाभ पाना खारपड़े के जीवन की सबसे अनमोल उपलब्धि थी, जिससे उनका जीवन धन्य बन गया। बाबा की भक्तों की सूची में लक्ष्मण कृष्ण नूलकर, तात्या साहेब नूलकर उर्फ तात्या बा का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। नूलकर मूलतः जलगांव के निवासी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पुणे में हुई थी और वे ब्रिटिश शासनकाल में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। नूलकर का कद छोटा और शरीर स्थूल था। वे कर्मठ और दृढ़ निश्चयी प्रकृति के व्यक्ति थे। यद्यपि नूलकर आस्तिक थे, लेकिन उनका साधु संतों के प्रति कोई विश्वास नहीं था। प्रारंभ में उनकी बाबा से भेंट करने की भी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन बाबा का ऋणानुबंधन ही उन्हें खींचकर शिरडी लाया और वे बाबा के प्रिय और कृपा पात्र बन गए। नूलकर बाबा की भक्ति में इतने रम गए कि उन्हें न्यायाधीश का पद भी एक बोझ की तरह प्रतीत होने लगा और उससे मुक्त होने के लिए वे छटपटाने लगे। यद्यपि नूलकर ने बाबा के सानिध्य में मुश्किल से 3 वर्ष ही बिताए थे, लेकिन यह छोटी सी अवधि भी उनके जीवन को कृतार्थ कर गई। इस दौरान नूलकर ने बाबा की आरती का शुभारंभ किया, अपने एक मित्र के साथ प्रारब्ध लेन देन पूरा किया और अंत में तीर्थभूमि शिरडी में ही मृत्यु का वरण किया। बाबा के संरक्षण में नूलकर को जीवन की सार्थकता और सद्गति दोनों मिली। वर्ष 1909 में जब नूलकर पंढरपुर में उपन्यायाधीश थे, उनका परिचय नाना साहेब चंदोरकर से हुआ। नाना ने उन्हें सर्वप्रथम बाबा की महिमा के बारे में बताया और शिरडी जाकर दर्शन करने की प्रेरणा दी। पहले तो नूलकर ने शिरडी जाने के लिए अनिच्छा प्रकट की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, यदि शिरडी में भोजन बनाने के लिए कोई ब्राह्मण रसोइया मिल जाए तो बाबा को भेंट करने के लिए नागपुर के संतरे भी उपलब्ध हो जाएं तो वे अवश्य ही शिरडी जाएंगे। नाना ने उनकी ये दोनों शर्तें पूरी कर दी, इसलिए उन्हें शिरडी जाना पड़ा। जब नूलकर दर्शन के लिए मस्जिद पहुंचे तो बाबा पहले उन पर क्रोधित हुए और बाद में उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां फैलाकर नूलकर के सिर को जोर से दबाया। नूलकर को लगा कि बाबा उन्हें धक्का दे रहे हैं और वे नीचे की ओर गिर रहे हैं, लेकिन अकस्मात ही उनमें एक विलक्षण कंपन हुआ और ऐसा एहसास हुआ मानो वे संसार के परमार्थ की ओर गति कर रहे हैं। यह दिव्य अनुभव बाबा में विश्वास जागृत करने के लिए काफ़ी था। नूलकर ने अंतर्मन से शीघ्र ही यह महसूस किया कि बाबा ही उनके उद्धारक हैं और शिरडी ही उनका असली मुकाम है। नूलकर को एक के बाद एक ऐसे कई अनुभव हुए जिससे बाबा के प्रति उनकी आस्था निरंतर सुदृढ़ होती गई और उन्होंने पूर्णतः बाबा की शरणागति स्वीकार कर ली। इसके बाद तो न्यायाधीश की नौकरी और उससे जुड़े दायित्व उन्हें बंधन व बोझ की तरह प्रतीत होने लगे, जो कई बार शिरडी यात्रा में आड़े आ जाते थे। इसके बावजूद पद पर रहते हुए नूलकर को जब भी छुट्टियां मिलती, वे पंढरपुर से शिरडी आ जाते और बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ उठाते थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।